लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे? भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गई, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई है। देखिए, तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र को लेकर खूब भड़क गए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सबसे पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए कि जो सम्राट चौधरी हैं और चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर और लालू परिवार पर बरसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए। ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है, आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है, और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। तो अभी आपने देखा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को रोजगार ही देना था तो काफ़ी लंबे समय तक उनके परिवार के 2 सदस्य बिहार पे राज किए, उसके बाद भी बिहार अति पिछड़ा क्यों बना। और वहीं साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ रोजगार देने की जो तेजस्वी यादव ने बातें कही है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन लेने की तैयारी में लगे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार करने की तैयारी में लगे हुए। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।